क्या बात है आगा जान, मामला कुछ पेचीदा सा लग रहा है। वो कैसे? उन्होंने अपनी नशिस्त संभालते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया। आपके लाडले बेटे की लाडली बीवी, आपकी लाडली भतीजी बेटी से बहू बन गई। वो कुछ देर पहले के उनके तर्ज मुखातिब के बारे में बोला, जिस पर वो मुस्कुराए। बरखुरदार, हम भी आगा जान से चचा जान की सीढ़ी पर आ गए हैं। ओह, मतलब कि कुछ दिन अब मेरी कोई शिकायत आप तक नहीं आएगी। नाइस। वो इजी होकर बैठा था, जिस पर आगा हाशिम ने उसे घूर कर देखा था, क्योंकि रुखसार बेगम अक्सर घर लेट आने पर आगा हाशिम से कॉल करवाती रहती थी, जिस पर वो अपने दोस्तों के साथ कई प्लान कैंसिल करके घर आने की वजह से नाला रहता था। ज़्यादा मत फैलो, अपनी मम्मा से मेरी सुलह करवाना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो वो तुमसे भी नाराज़ हो जाए। कौन सी बात? वो संजीदा हुआ। मैंने फारिया नदीम से राब्ता किया है और वो मेरी शर्त मानकर इस घर में आने को राज़ी है। आगा हाशिम ने कहते हुए उसकी तरफ देखा, जो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो था। और मैं चाहता हूँ कि इस घर में वो नदीम की बेटी की बजाय तुम्हारी बीवी बनकर आए। बात इतनी आसान ना थी जितनी उन्होंने कर दी थी। और बात मुकम्मल करके उन्होंने उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट करना शुरू कर दिए थे, जो शायद नहीं यकीनन उनकी बात पर शुशदर हुआ था। और फिर जैसे कुछ संभल कर उनकी तरफ देखने लगा। आपने यकीनन ये फैसला कुछ सोच समझ कर किया होगा, और इस फैसले के पीछे छुपे मुहर्रिकात भी मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि तकरीबन आज से 5 साल पहले भी कुछ ऐसे ही हालात और वाक़यात मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं। मगर आगा जान, मैं ही क्यों? वो कुछ पल को रुका। आप जानते हैं कि मेरा एमबीए का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। मैं अभी इन जिम्मेदारियों में हरगिज़ नहीं पड़ना चाहता, और ख़ासकर उस मुहाज पर तो लड़कर मैं कभी भी जीत नहीं सकूंगा, क्योंकि आगे मेरी माँ है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं मम्मा को, कि उन्होंने इन 25 सालों में अगर किसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत की है तो वो उस औरत और उसकी बेटी से की है। और आप कह रहे हैं कि मैं एक नई जंग छेड़ दूं? हरगिज़ नहीं। आपको मैं कोई डिक्टेशन तो नहीं दे सकता। हाँ, मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप उस लड़की के लिए नाइल आफंदी क्या, बल्कि आफंदी हाउस के किसी भी लड़के के बारे में ना सोचें, बल्कि उसे कहीं और ब्याह दें। वो सुकून से अपनी बात मुकम्मल करता, आखिर में तजवीज़ देता, उनकी घूरियों की तरफ देखता, कंधे उचका गया, जैसे कह रहा हो कि मेरा क्या कसूर है। आगा हाशिम ने अपने उस लाडले पोते की बात पर नामुत्तफिक होते हुए सर नफी में हिलाया था। तुमने जो कहा बेशक दुरुस्त है, मगर तुमने पूछा ना कि इस बार तुम क्यों? तुम जानते हो ना कि हाशिर की संजीदगी और बुर्दबारी से मैंने फैसला किया था, मगर तब वो औरत नहीं मानी थी। मगर अब फारिया इस बात पर रजामंद है। माजरत, मगर आपको नहीं लगता कि अब मान जाने के पीछे वजह कुछ और है? हाँ, जानता हूँ मैं। मेरी शर्त के मुताबिक वो अपनी जायदाद के लिए तभी हकदार होगी जब वो इस घर में आकर रहेगी। और अब अगर वो माँ बेटी मान गई हैं तो वजह साफ है। मगर मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे नाम से जुड़कर आए, क्योंकि तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो 30 साल पहले मुझे इब्राहिम में नज़र आई थी रुखसार के लिए। और देखो, तुम्हारे सामने है। अब सबसे ज़्यादा अगर रुखसार किसी को मान और इज्जत देती है तो वो तुम्हारे वालिद साहब हैं, और कल को यही रुखसार किसी को खातिर में नहीं लाती थी। आगा हाशिम की बात पर वो सर नफ़ी में हिलाता कहने लगा, मम्मा का मामला और था, ये मामला और है आगा जान। यहाँ एक औरत पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत घर में आ रही है कि उसका प्लान सिर्फ दौलत और आफंदी हाउस के लोगों से बदला लेने का है। आपको लगता है कि आपकी पोती घर बसाने आ रही है? वो सिर्फ हम सबको एक सबक सिखाने की चाहत में आ रही है, ताकि वो अपना मकसद हासिल करके इस घर से रफू चक्कर हो सके। और आप मुझसे ये तवक्को लिए बैठे हैं कि मैं अपने बाबा की तरह उसको प्यार और नरमी से हैंडल करूं, कि अपने दिल से लालच और फ्रॉड सब कुछ निकाल कर हमारे साथ हंसी खुशी रहो। वाह! वो आखिर में तंजिया मुस्कुराया था। आगा हाशिम ने उसे घूरा, जैसे उसकी मुस्कुराहट उन्हें पसंद ना आई हो। इन बातों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ नाइल। तुम मेरे पोते भी हो और दोस्त भी, इसलिए मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहता हूँ, और तुम्हें हर तरह के आज़ादाना फैसले का इख्तियार भी देता हूँ। मतलब? वो समझा नहीं था। मतलब ये कि तुम्हारा आगा जान सिर्फ तुमसे इतनी मदद चाहता है कि तुम 3 माह तक सब्र और तहम्मुल से मेरे फैसले को बर्दाश्त कर लो। इसके बाद तुम आज़ाद होगे। चाहे तो उसे छोड़ देना, चाहे तो दूसरी शादी कर लेना। बाद में मैं तुम्हारी मर्जी और चाहत की अहमियत
बाद में तुम्हारी मर्जी और चाहत की अहमियत होगी। तुम एक दफ़ा मेरी बात मान कर मुझे नदीम से किए गए वादे को पूरा करने दो कि मैं उसकी औलाद को इस घर में लाया भी और उसका हक भी उसे दिया, और मुझे अपने पोतों और नवासों से सबसे ज़्यादा अजीज़ तुम हो, और मैं तुम्हें ही इस मुश्किल फ़ैसले की पासदारी के लायक भी समझता हूँ। वरना तुम्हें क्या लगता है मैं आमिर और ईसा से ये सब नहीं करवा सकता था, या मैं उनकी माँओं से डरता था? तुम अच्छी तरह जानते हो इस मामले में मैं बस तुम्हारी माँ से डरता हूँ। आखिर में वो शरारती लहजे में बोलते, जैसे माहौल की संजीदगी को कम करना चाहते थे, और ये कोशिश उनकी कामयाब रही थी। नाइल बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर भी आप उनके बेटे को कुर्बान करना चाह रहे हैं, मगर मैं मम्मा को नाराज़ करके कैसे? वो अभी भी तज़बज़ब का शिकार था। उसे मनाना तुम्हारे वालिद का काम है, बल्कि कुछ तो वो रजामंद कर भी चुका है, मगर बाकी फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? उसने जैसे उनके तासुरात जांचने के लिए बात अधूरी छोड़कर उनकी तरफ गौर से देखा, जो बड़ी आस और उम्मीद से उसकी तरफ ही देख रहे थे। ज़बरदस्ती तो हरगिज़ नहीं करूँगा। हाँ, आजिज़ी से दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने दादा जान के इस फैसले पर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया था, चाहे वो अलीशा से मंगनी ना करने का था। वो कुछ जताते हुए जैसे कुछ याद करवाना चाह रहे थे। नाइल इब्राहिम उनकी चालाकी पर हंस दिया तो आगा हाशिम ने उसकी खूबसूरत हंसी की दिल ही दिल में नज़र उतारी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि आफंदी हाउस क्या, पूरे ख़ानदान में भी अगर किसी को खूबसूरत और डैशिंग पर्सनैलिटी का टाइटल दिया जाता तो वो नाइल इब्राहिम ही था, जिसने खूबसूरत नैन नक्श अपने बाबा इब्राहिम के चुराए थे, और बाएं गाल में पड़ता डिम्पल अपनी मामा रुखसार से, जो उसके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा किए हुए थे। यूनिवर्सिटी में भी वो अपने शाहाना रख रखाव और खूबसूरती की वजह से प्रिंस चार्मिंग के नाम पर मशहूर था। इसलिए तो रुखसार की भतीजी और नाइल की क्लास फेलो अलीशा उस पर दिलो जान से फिदा थी, और नाइल अगर उसे पसंद नहीं करता था तो नापसंद भी नहीं करता था, मगर वो अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। इसलिए रुखसार बेगम के पुरजोर इसरार के बावजूद मंगनी क्या, बात पक्की करने से भी मना कर दिया था कि वो 5 साल के बाद फैसला करेगा कि उसे अलीशा से शादी करनी है या किसी और से करनी है, और इस फैसले पर आगा हाशिम ने उसका साथ दिया था। वरना तो रुखसार बेगम की जज्बाती ब्लैकमेलिंग से वो थक हार चुका था। और अब मुझे समझ आया है कि आपने 1 साल पहले मेरा साथ क्यों दिया था। आप यही सोच के बैठे थे ना, है ना? उसके दुरुस्त अंदाजे पर आगा हाशिम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। यकीन मानो अलीशा बेटी का तुम्हारे साथ जोड़ नहीं बनता था। आगा हाशिम को आज़ाद ख्याल लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं थी। जिसे आप लाना चाह रहे हैं ना, आपको लगता है कि उसके साथ मेरा जोड़ बनता है? मेरे ख्याल में वो मुझसे 2 साल बड़ी भी हैं और काफ़ी चालाक भी। एवं तो नहीं, लंदन से आते इतना बड़ा फैसला कर लिया उन्होंने, उसने भी जताना मुनासिब समझा था। कह सकते हो, मगर मुझे अपने खून पर यकीन है वो अपनी माँ की बातों में आई होगी, मगर जब हम उसे सारी हकीकत बताएंगे तो वो यकीनन अपनी माँ का साथ छोड़ देगी। उनको जैसे इस बात पर बहुत यकीन था। नाइल गहरा सांस भर कर रह गया। वो इस फैसले के हक में हरगिज़ नहीं था, मगर आगा जान की उसकी ज़ात से लगाई गई उम्मीद और यकीन पर जैसे शशोपन में पड़ गया था। वो जानता था कि आगा हाशिम उस पर कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मगर उनका उस पर किया गया एतमाद भी तो वो नहीं तोड़ना चाहता था, और ना उनका दिल। इसलिए खड़ा हो गया। मैंने उस लड़की को नहीं देखा, ना उसके बारे में कुछ जानता हूँ, बस इतना कि वो जिस औरत की बेटी है उस औरत से हम हर घटियापन की उम्मीद लगा सकते हैं, तो उसकी बेटी में माँ की कौन कौन सी खूबियाँ छुपी हैं ये भी कोई नहीं जानता। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप उसे इस घर में लाकर मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़कर अपने बेटे से किया गया वादा निभाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी बात ने जहां आगा हाशिम को खुशी से नवाजा था, वहीं उनकी सारी बातें सुनती रुखसार बेगम के सीने में आग लगी थी। वो जलकर रह गई थी। मगर एक बात, मैं आपकी खुशी के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 3 माह तो दे सकता हूँ, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वैसे तो उसके आने के 1 दिन बाद ही उसकी खूबियाँ सबके सामने खुलकर आना शुरू हो जाएंगी, मगर फिर भी मुझे 3 माह तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इसके बाद फैसला मेरा होगा। कहकर वो उनसे इजाज़त लेता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि दरवाजे से पीछे हटती रुखसार बेगम ने चाय के कप अपने पीछे आती राहिला बेगम को दिए और खुद नाइल के पीछे चल दी।
یہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہو تم نائل؟ ابھی وہ کمرے میں آیا ہی تھا کہ رخسار بیگم کڑے تیوروں سے اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ گہرا سانس بھرتا ان کی طرف پلٹا۔ مما پلیز تحمل سے میری بات سن لیجیے، پھر جو مرضی کہہ ڈالیے گا۔ سن چکی ہوں میں تمہاری ہر بات، آخر تم کیسے ان کی بات مان سکتے ہو؟ وہ آغا جان ہے مما، جانتی ہوں، مگر اس وقت وہ صرف اپنی پوتی کے آغا جان بنے ہوئے ہیں۔ ارے وہ کیسے اس حرافہ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں میری بہو کے طور پر لا سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی ہوں، وہ چٹک کر بولی۔ نائل نے پیار سے ان کو دونوں بازوؤں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے ہاتھ پکڑ کر ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ کا غصہ بجا ہے اور آپ کو حق بھی ہے کہ آپ اس فیصلے کے خلاف جا سکیں، مگر میں نے صرف اپنے آغا جان کی بات کا مان رکھا ہے مما۔ آپ اور بابا نے مجھے شروع سے ہی سمجھایا تھا نا کہ اپنے بڑوں کا مان کیسے رکھا جاتا ہے۔ مما اب اگر میں ان کو انکار کر دوں تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، مگر مجھے ساری عمر اس بات کا گلٹ رہے گا کہ میں نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی جس وقت وہ سب سے زیادہ مجھ سے آس اور امید لگائے بیٹھے تھے۔ پلیز ماما، مجھے اس دوراہے پر مت لے جائیں کہ میں نہ آپ کو انکار کر سکوں اور نہ آغا جان کا دل دکھا سکوں۔ پلیز، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، وہ یہاں عمر بھر نہیں رہنے آ رہی، صرف اپنی جائیداد اور ہمیں اپنی اصلیت دکھانے آ رہی ہے۔ تو پھر اس بات سے گھبرانا کیسا؟ یہی سمجھیے کہ ایک امتحان ہے یہ، بس۔ اور اگر اس نے تمہیں ہم سے بدظن کر دیا تو، یا اپنی ماں کی طرح تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ آپ فکر مت کریں، میں چاچو نہیں ہوں مما۔ آپ اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، مجھے ہر بات کا پتہ ہے اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ علیشا کا کیا ہوگا؟ وہ بہت پاگل ہے تمہارے لیے۔ کل بھی نائلہ آپا نے بات کی کہ نائل کو بولو کوئی رسم کر لیں، مگر ان کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر بولا، ان سے کچھ چھپا تو نہیں ہے نا مما؟ راحیلہ خالہ آپ دونوں کی بہن ہے، جس کے ساتھ سب سے برا ہوا تھا آج سے 25 سال پہلے۔ سو آپ ان کو سچ بتائیں کہ یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، یہی سمجھے۔ جیسے آغا جان نے ایک ٹرائل رکھا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکی میں اپنی ماں کا خون زیادہ شامل ہے کہ باپ کا۔ نائل کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو پریشان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، جو اپنے آغا جان کی محبت میں خود کو قربان کر رہا تھا۔ ہیرا بیگم کمرے میں آئیں تو وہ اپنا سامان پیک کرتی نظر آئی۔ کل جا رہی ہو پھر تم اس قید خانے میں؟ اس کے سامان پر نظر ڈالتی وہ اس کے پاس ٹک گئی۔ مجبوری ہے مما، کچھ پانے کے لیے کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب تم میرے لیے کر رہی ہو نا، تو چھوڑ دو، مجھے بس تم عزیز ہو میری جان۔ ان کے لہجے میں ممتا والی چاشنی گھلی تھی۔ اور مجھے بھی آپ بہت عزیز ہیں، اور میں نے آپ کو روتے بھی دیکھا ہے اور تڑپتے بھی۔ آپ کی ایک ایک پل کی اذیت کی گواہ ہوں میں، اور سب سے بڑی بات، مجھے اپنی محرومیوں کا بھی تو بدلہ لینا ہے نا ان لوگوں سے، جو ایک ہنستا بستا گھر برباد کر کے کیسے سکون سے رہ رہے ہیں۔ وہ ان کے قریب آ کر ان کے ہاتھ تھام گئی۔ مجھے اس خاندان سے اپنی ہر تکلیف کا بدلہ لینا ہے مما، اور اس کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، جس پر نائلہ بیگم کے اندر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ تو کس سے نکاح کروائیں گے وہ تمہارا؟ جس سے بھی۔ مجھے کون سا وہاں ساری زندگی رہنا ہے؟ یہ تو ایک چھوٹا سا کھیل ہے جس میں مات ان لوگوں کا مقدر ہے، چاہے مہرا کوئی بھی ہو۔ مگر پھر بھی پتہ تو لگے نا، یہ نہ ہو کوئی ایسا ہو جو تمہاری مرضی کی پرواہ کیے بغیر تمہارے ساتھ کوئی زبردستی۔ نائلہ بیگم کی بات میں جو ڈر اور مفہوم چھپا تھا، اس کو وہ نہ صرف سمجھ چکی تھی بلکہ بہت کچھ سوچ بھی چکی تھی۔ اس کی آپ فکر مت کریں، میں اتنی آسانی سے کسی کو میسر ہونے والی نہیں ہوں۔ آنے والے وقت کی ہر چال سے باخبر بھی ہوں اور ہر طوفان سے نمٹنے کا حل بھی جانتی ہوں۔ مجھے اب لگ رہا ہے فاریہ کہ تم اپنی مما سے زیادہ بہادر ہو۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں، بلکہ یہ بہادری مجھے اپنی مما سے ملی ہے۔ جیسے حالات اور واقعات میں آپ نے مقابلہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا، باقی تو ہمارا رابطہ رہے گا، اور پورے 3 ماہ بعد میں جیت کر آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ وہ یقین دہانی سے کہتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ آفندی ہاؤس میں اس وقت آغا ہاشم کی سرپرستی میں ان کے 3 بیٹوں کی فیملیز رہائش پذیر تھی، جس میں سب سے بڑے سلیم آفندی اپنی بیگم تنزیلہ اور 2 بیٹے حاشر عامر اور 2 بیٹیوں سمرہ اور حمیرہ کے ساتھ اوپر والے پورشن میں، جبکہ ابراہیم آفندی اپنی بیگم رخسار اور اکلوتے بیٹے نائل آفندی کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے ندیم آفندی
जो आज से 5 साल पहले वफात पा चुके थे। उनकी बेगम राहीला और एक बेटा साद और एक बेटी हादिया के साथ उनके ही पोर्शन में रहते थे। आफंदी हाउस 4 कनाल पर मुश्तमिल स्टाइलिश और जदीद तर्ज का बना खूबसूरत बंगला था, जिसकी खूबसूरती पर हर आने वाली आंख खीरा हो जाती थी कि एक नज़र डालकर वो दोबारा देखने पर मजबूर हो जाता। अपनी गाड़ी से निकलती वो भी उस घर की खूबसूरती और पोर्च के साथ बने कुशादा लॉन को देखती अंदर हॉल की तरफ बढ़ी, जहां आगा हाशिम उसी के इंतज़ार में खड़े थे और उनके साथ और भी अनदेखे चेहरे, जिन पर वाज़े रकम था कि वो उसकी तशरीफ़ आवरी पर ज़्यादा खुश नहीं हैं। आओ मेरी बेटी। उसको दहलीज पर ही रुकते देखकर आगा हाशिम ने उसके पास आकर ना सिर्फ उसे अपने साथ लगाया था, बल्कि पेशानी चूमकर अंदर की तरफ लिए बढ़े। फारिया ने उनके वालिहाना अंदाज पर एक नागवार नज़र डाली, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों ने कैसे कैसे ड्रामे करने थे उसके साथ। आओ मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ सबसे। आगा हाशिम फारिया के साथ साथ दूसरों के भी सर तासुरात नोट कर चुके थे, इसलिए फारिया का तारुफ करवाने लगे, जिस पर फारिया ने स्पार्ट अंदाज में सिर्फ सलाम लेने पर ही इत्तफा किया सबसे। तुम्हारे दोनों ताया और तायाजाद हाशिर इस वक्त ऑफिस में हैं, वो शाम तक वापस आएंगे, जबकि नाइल और आमिर यूनिवर्सिटी में है और तुम्हारा इकलौता भाई असद स्कूल है। आगा जान बड़े पुरजोश अंदाज में उसे सबसे मिलवाते साथ साथ बता भी रहे थे। फारिया ने एक कहर आलूद नज़र राहीला बेगम और उनके साथ खड़ी 15 साला अपनी सौतेली बहन हादिया पर डाली थी, और यह नज़र रुखसार बेगम की आंखों से छुपी नहीं रह सकी थी। वो जो सर से पांव तक उसका जायज़ा लेती उसके चेहरे के तासुरात ही नोट कर रही थी, जबकि समरा और हुमैरा ने बगैर भी किसी तासुर के फारिया से अच्छे से बातचीत करना चाहिए, मगर उसकी जवाबी खामोशी पर वो भी खामोश हो गई। लगता है फारिया बेटी थक गई है, इसलिए समरा बेटा तुम फारिया को अपने कमरे में ले जाओ, ये तब तक फ्रेश हो जाएगी, और अच्छी सी खातिर मदारत होनी चाहिए मेरी बेटी की। फिर रात को सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और अच्छा सा डिनर भी, जो आज स्पेशल तुम्हारे लिए तैयार करवाया है मैंने। आगा हाशिम ने समरा और हुमैरा को इशारा किया तो वो उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। राहीला बेटी, फारिया का सामान फ़िलहाल समरा के कमरे में पहुंचा दीजिए, फिर कल नाइल के कमरे में भिजवा देंगे। आगा हाशिम की बात पर राहीला बेगम ने एक नज़र अपनी बहन रुखसार पर डाली और टेबल साफ करती सदफ को अपने साथ लिए चली गई। आप मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं चचा जान। लड़की की अकड़ और उसके चेहरे पर फैली नफरत देखी है आपने? रुखसार बेगम जैसे फट पड़ी थी। एक लड़की जिसने 25 साल मुसलसल हमारे खिलाफ बातें सुनी हो, तुम उसे मोहब्बत की उम्मीद कैसे लगा सकती हो रुखसार? कुछ दिन उसे हमारे साथ रहने दो, हकाइक का पता लगने दो, फिर देखना मेरा फैसला कितना अच्छा साबित होगा। आगा हाशिम की बात पर वो तल्खी से हंकारा भरती रुख मोड़ गई। नाइल का कल निकाह है, इसलिए तैयारी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तंजीला। फ़िलहाल निकाह सादगी से अपने घर के लॉन में ही कर रहे हैं हम, मगर 3 माह बाद सबके मुत्तफिक फ़ैसले से ना सिर्फ वलीमा बड़ा होगा, बल्कि मेहंदी बारात सारे अरमान निकालेंगे, जैसे हाशिर की शादी पर किए थे। मैं कमरे में जा रहा हूँ, डिनर पर मुलाकात होती है। वो तंजीला बेगम को हिदायत देते वहाँ से चले गए। तजर्बे के लिए मेरा ही बेटा मिला था इनको। देखा आपने भाभी, कितनी चालाक है ये लड़की, अपनी माँ की तरह। ना सिर्फ चालाकी पर माँ जैसी है, बल्कि हुस्न और खूबसूरती में भी माँ से 2 हाथ आगे है। और मुझे अभी से डर लगने लगा है रुखसार, कहीं अपने हुस्न के जाल में उलझाकर नाइल को नदीम भाई जैसा ना बना दे। अल्लाह ना करे भाभी, मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं है, और दूसरा अलीशा उससे ज़्यादा प्यारी है और नाइल उसे पसंद भी करता है, इसलिए इस बात की आप फिक्र मत करें। उन्होंने तंजीला बेगम से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। हमारी तो दुआ ही यही है। अच्छा, फिर डिनर के बाद शॉपिंग पर चलते हैं, चाहे निकाह जिससे भी है और जैसी भी हालत में है, मगर कल हमारे ख़ानदान ने तो शामिल होना ही है ना, तो फिर अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी। बाकी हम अरमान नाइल की अलीशा के साथ शादी पर निकाल लेंगे। तंजीला बेगम की बात पर रुखसार बेगम ने भी सर हिला दिया। सुना है भाभी घर आ चुकी हैं। वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए थे कि आमिर, जिसको अभी समरा ने फ़ोन पर इत्तला दी थी कि नाइल के पास आता कह गया, रिदा भाभी के भाई की मंगनी तो इतवार को है, इतनी जल्दी घर आ गई। नाइल लापरवाही से बोलता आमिर को घूरने पर मजबूर कर गया। मैंने रिदा भाभी की बात नहीं की है, पर मैं तो बस अपनी एक भाभी को ही जानता हूँ, और वो रिदा भाभी हैं। वो शायद कुछ समझ कर भी अनजान बन रहा था।
मैं तुम्हारी नहीं अपनी होने वाली भाभी की बात कर रहा हूँ जो आफंदी हाउस में तशरीफ़ ला चुकी हैं। आमिर चबा चबा कर बोला। तो नाइल ने कंधे उचकाए। तो भाई साहब, कल आपके निकाह का फंक्शन है और आप अभी तक अपनी होने वाली बीवी की दीद से महरूम हैं। जानते ही नहीं कि वो काली मोटी और भद्दी सी हैं या कैसी हैं। मेरे लिए ये सब जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आगा जान ने बात के सारे ऑप्शंस मेरे हाथ में रखे हुए हैं। वो बेफिक्री से बोलता, उस पर एक नज़र डालता। अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था और अगर पसंद आ गई मोहतरमा तो। आमिर के सवाल पर उसने एक नज़र उसे देखा, फिर हेलमेट पहनता जन से बाइक उड़ा कर ले गया, जबकि आमिर गहरा सांस भरता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जिस बंदे को अलीशा जैसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई, उसे इस अनजान लड़की से कैसे हो सकती है? वो हड़बड़ा कर रह गया। समरा के डिनर के पैगाम पर वो अपने हुलिये पर एक नज़र डालती हुई बाहर की जानिब चल दी। उस वक्त वो ब्लैक कलर के ड्रेस में जिसमें पिंक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और पिंक शिफॉन के जार्जर दुपट्टे में जिसे उसने सलीके से गले में डाला था, अपने लेयर कटिंग बालों को कैचर में मुकीद किए, चेहरे पर किसी भी मेकअप के बगैर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये खूबसूरती बिलाशुबा उसे अपने माँ बाप से विरासत में मिली थी। वो बिना किसी की तरफ देखे और बुलाए आकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी, जबकि बाकी उसके अंदाज पर हैरान हुए थे। जबकि नाइल, जिसने बड़ी गहरी नज़रों से सर ता पैर उसका जायज़ा लिया था, अब नज़रें आगा हाशिम पर मरकूज करता, जैसे उन्हें कुछ जता गया था, जो नाइल की तरफ ही देख रहे थे। उसकी निगाहों की ज़ुबान समझते वो निगाहें चुरा गए थे उससे। उसकी निगाहों की ज़ुबान समझते निगाहें चुरा गए। अभी तो शुरुआत है आगा जान, वो दिल ही दिल में मुस्काया। फारिया बेटा, ये तुम्हारे ताया सलीम है और ये ताया इब्राहिम है। ये तुम्हारा भाई साद और ये आमिर और हाशिर सलीम के बेटे हैं। आगा हाशिम ने उसकी तवज्जो उनकी तरफ करवाई, जिस पर उसने बस उनकी तरफ नज़र डाली थी, जबकि 13 साल बाद साद को देखकर वो नफ़रत से चेहरे का रुख फेर गई। जिनकी वजह से मैंने बाप के होते हुए भी यतीमी भरी ज़िंदगी गुजारी, अब मैं उन पर सलामियाँ भेजती फिरूँ। वो तल्खी से सोचने लगी और फिर नज़र आगा हाशिम के पास बैठे नाइल की तरफ उठी, जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी गहरी निगाह से जांच रहा था। फारिया ने कुछ उलझन से उसे देखा, क्योंकि आगा हाशिम ने उसका तारुफ अभी तक नहीं करवाया था, जबकि दूसरी तरफ आगा हाशिम के तारुफ पर सलीम आफंदी तो खामोश रहा, मगर इब्राहिम आफंदी ने उसका हाल अहवाल पूछा, जिस पर उसने फ़कत सर हिलाया था, जिस पर रुखसार बेगम ने उसके मगरूर अंदाज पर एक घुसीली निगाह डाली। और ये नाइल इब्राहिम है। अब के आगा हाशिम ने उसी लड़के का नाम लिया था जिसने उसे शशोपन में डाला था। वो उस पर नज़र डालकर रह गए, जिसने उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते जैसे किसी चीज़ का बदला लिया था। मेरे ख्याल में अब कुछ खा लेना चाहिए। वो आगा हाशिम पर जताती निगाह डालता अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जिन्होंने जल्द ही उठकर उसकी पसंद की अचारी कढ़ाई उसकी प्लेट में निकाल कर उसके सामने रखी और फिर देखा देखी उसकी सब भी खाने में मसरूफ़ हो गए। फारिया ने बिरयानी अपनी प्लेट में निकाली और रग़बत से खाने लगी, मगर साथ साथ वो सबके चेहरों पर भी निगाह डालती, जैसे सबको नोट कर रही थी। और फिर निगाह कुछ पल को नाइल इब्राहिम पर रुकी थी, जो ऑफ वाइट पोलो शर्ट में अपनी मजबूत कलाई में महंगी घड़ी बांधे, सलीके से बने बाल, हल्की शेव और खूबसूरत खदोखाल में एक मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। सबसे ख़ास चीज़ उसके बाएं गाल पर पड़ता डिम्पल था, जो आगा हाशिम की किसी बात पर मुस्कुराने से जैसे चांद की तरह रोशन हुआ था। वो जल्दी से निगाह हटा गई। सलीम, तुम्हें मैंने कल के फंक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। आगा हाशिम ने सलीम आफंदी को मुखातिब किया। जी, मैंने सारी अरेंजमेंट करवा ली है, बस खाने का इंतज़ाम रह गया है, वो सुबह हो जाएगा। वैसे भी फंक्शन रात को है। और मुनज़्ज़ा बेटी के देवर को भी कॉल कर देना, उसका नाम मुझे लिस्ट में लिखवाना याद नहीं रहा। वो तो आज मुनज़्ज़ा से बात हुई तो उसने याद दिलाया। चाहे सादगी से कर रहे हैं, मगर फिर भी सारे ख़ानदान वालों की मौजूदगी ज़रूरी है, और फारिया बेटी को भी तो सबसे मिलवाना है ना। आगा हाशिम ने उसकी तरफ प्यार भरी निगाह डाली, जो कि यूं अनजान बने खाना खा रही थी जैसे कोई और मौजूद ही ना हो। वैसे आगा जान, मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकाह ही कर देते हैं, रुखसती कुछ माह बाद सही। सलीम आफंदी ने वो बात कह दी जिस पर तंजीला बेगम और रुखसार बेगम ने उनको रजामंद किया था, क्योंकि इब्राहिम आफंदी भी आगा जान के फैसले के हक में थे। नहीं, हम वलीमा बाद में कर लेंगे। उनके दो टोक अंदाज पर रुखसार बेगम सब्र के घूंट भरकर रह गई, जबकि नाइल ने गहरा सांस भरा, क्योंकि उसने भी यही बात की थी आगा हाशिम से, मगर उन्होंने उसे भी इनकार कर दिया था। देखो नाइल, एक औरत को मर्द ही कंट्रोल कर सकता है।
अगर बेटी है तो बाप, अगर बीवी है तो शोहर, और मैं चाहता हूँ कि फारिया को तुम एहसास दिलाओ कि हम ही उसके असल खैर ख्वाह और अपने हैं। उसकी माँ तो एक नागिन है जो अपनी बेटी को भी डसने से बाज नहीं आ सकती। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इतनी इज्जत और मान दो कि उसे तुमसे बढ़कर कोई और अपना ना लगे। भाभी तो सही टक्कर की ढूंढी है ना आगा जान ने। आमिर ने फारिया के उठ जाने के बाद नाइल के कान में सरगोशी की थी, जिस पर वो उसे फ़कत घूर कर रह गया और उठ गया। मम्मा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, प्लीज़ कॉफ़ी भेज दीजिएगा। वो इब्राहिम आफंदी के सवालों से बचने के लिए जल्दी जल्दी में बोलता अपने कमरे की तरफ मुड़ा। काफ़ी खुश लग रहे हैं आपके साहबजादे, और मुझे आप कल से कह रही हैं कि आपका बेटा परेशान है। इब्राहिम आफंदी ने तंजिया रुखसार बेगम को मुखातिब किया, जिस पर वो नाराज़गी से वहाँ से वॉक आउट कर गई।